फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज है 24 जुलाई 2022 और आज के मोस्ट करंट अफेयर्स में आपके सामने लाई हूँ। तो आज की वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ करते हैं। हर सपना पूरा हो सकता है, बस संघर्ष करने का जज्बा होना चाहिए। सही बात है फ्रेंड्स, हर सपना पूरा किया जा सकता है, बस संघर्ष करने का जज्बा होना चाहिए। किस तरह से हम संघर्ष कर रहे हैं हम अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो चलिए अब करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड ब्रेन डे। वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। यह इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को दिमाग से जुड़ी तमाम बीमारियों के प्रति सचेत करना है। लोगों को दिमाग से जुड़ी तमाम बीमारियों के प्रति सचेत करना है। इसकी थीम क्या है? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजश्री गुप्ता। ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी है और इन्होंने राजश्री गुप्ता ने आलोक गुप्ता का स्थान लिया है। ओएनजीसी की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई 1956 में। मुख्यालय है न्यू दिल्ली। तीसरा क्वेश्चन है, उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता के देने के लिए भारत और ब्रिटेन जो देश है उसके बीच, उन दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से क्या होगा कि दोनों देशों के बीच जो छात्रों की आवाजाही है वो आसानी होगी और मजबूत संस्थागत सहयोग विकसित करने में मदद मिलेगी। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में 13वीं पीट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? 13वीं पीट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। 13वीं पीट्सबर्ग जलवायु वार्ता जर्मनी में शुरू हुई है। यह इस 2 दिवसीय अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र कर रहे हैं। इस COP27 का लक्ष्य क्या है कि जलवायु यानी क्लाइमेट के कार्यों में सुधार लाने के उद्देश्य से मतभेदों को हल करने के लिए राजनीतिक दिशा प्रदान करना। और जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन। करेंसी यूरो और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टेइनमेयर। हाल ही में किस राज्य में स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई? स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम राज्य में स्वनिर्भर यानी आत्मनिर्भर नारी योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? मतलब यह योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो जैसे राज्य के स्वदेशी बुनकर हैं, बुनकरों को सशक्त बनाना है और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। फिर सरकार विशेष रूप से विकसित स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से किसी भी मध्यस्थ को शामिल किए बिना, मतलब कोई भी जो बिचौलिया शामिल नहीं होगा, उसके बिना ही सीधे बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद कर सकेगी। मतलब जैसे कि जो बुनकर है उनसे डायरेक्ट हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं ना, सरकार विशेष रूप से खरीद सकती, कोई भी बिचौलिया बीच में नहीं आएंगे। संबंधित योजना में कुल मिलाकर राज्य के 31 विभिन्न समुदायों से हाथ से बुने हुए सामानों को शामिल किया गया है। छठा क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन 2 बार हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजश्री गुप्ता। राजश्री गुप्ता को ही ओएनजीसी का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इन्होंने आलोक गुप्ता का स्थान लिया है। ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल नेचुरल एंड गैस लिमिटेड और इसका
स्थापना 1965 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेख मोहम्मद सबाह अल सलेम। शेख मोहम्मद सबाह अल सलेम। शेख मोहम्मद सबाह अल सलेम को कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की है? पूर्व प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद हमद अल सबा ने नियुक्त की है। और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और मुद्रा है कुवैती दिनार। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने इस्तीफा दिया है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने इस्तीफा दिया है। उनकी सरकार जो है 3 दलों द्वारा विश्वास मत में उनका समर्थन करने से इनकार करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ड्रैगी को फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने अपनी नियुक्ति से पहले 2011 और 2019 के बीच यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इटली का कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटेरिला। 9वां क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जो मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वह 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है। ये लैंडलॉर्ड मॉडल क्या है? तो लैंडलॉर्ड बंदरगाह मॉडल में एक सरकारी बंदरगाह प्राधिकरण लैंडलॉर्ड और विनियामक निकाय के रूप में काम करता है, जबकि बंदरगाह का कारोबार क्या है? मुख्यतः माल ढुलाई का जिम्मा निजी कंपनियों के पास होता है। 10वां क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्ययन के अनुसार अनुसंधान और विकास पर सबसे अधिक खर्च कौन सा देश करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। नीति आयोग के अध्ययन के अनुसार अनुसंधान और विकास पर ब्राजील सबसे अधिक खर्च करता है। अनुसंधान और विकास पर भारत का खर्च दुनिया में सबसे कम है। जो अपना देश भारत है उसका खर्च दुनिया में सबसे कम है। भारत में अनुसंधान एवं विकास निवेश में वास्तव में 2008-9 में सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में 0.8% से घटकर 2017-18 में 0.7% हो गया। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः 1.2%, 1.1% और 2% से अधिक और 0.1% से खर्च करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन पसंद आया? यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।